बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम इन न्यू वीडियो। सामीन, अदम एतमाद की गूंज शुरू हो चुकी है कि ये कहीं ना कहीं पे तो डिस्कस किया जा रहा है कि अब चचा भतीजी यानी कि शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा को घर भेजा जाए। सामीन, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई है इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट, पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत के अगेंस्ट एक अदम एतमाद की गूंज सुनाई दी और इसकी तस्दीक अहमद खान बच्चर साहब ने की है। पंजाब असम्बली के लीडर ऑफ अपोजिशन अहमद खान बच्चर साहब की जानिब से अदम एतमाद के ऊपर एक कमेंट्स किया गया, एक ट्वीट किया गया। वो ट्वीट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ और कहीं ना कहीं पे तो ये डिस्कस किया जा रहा है। उसके अपडेट्स क्या है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। दूसरा ये कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कुछ क्लेम्स किए हैं असद तूर साहब ने, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो चलिए सामीन, पहली अपडेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सामीन, अहमद खान बच्चर जो कि पंजाब असम्बली के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया जिसमें ये कहा गया कि ये चचा और भतीजी यानी कि शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहब इस निज़ाम के लिए, इस पब्लिक के लिए थ्रेट बन चुके हैं। मज़ीद उन्होंने ये लिखा कि अगर ये एस्टेब्लिशमेंट इनको कंधा ना दे, अगर एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट ना करे तो आइंदा 48 घंटों में हम इनको घर भेज सकते हैं, इनके खिलाफ अदम एतमाद ला के। समझ, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि कराची में, लाहौर में, पिंडी में, पेशावर में, इस्लामाबाद में या कहीं ना कहीं के तो ये अदम एतमाद की गूंज है, अदम एतमाद को डिस्कस किया जा रहा है। समझ, सबसे पहले तो अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ लाई गई थी जो कि कामयाब हुई थी, लेकिन अब अहमद खान बच्चर साहब ने ये कहा कि ये चचा भतीजी इस निज़ाम के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट बन चुके हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट इनका साथ छोड़ दे तो हम इनको ऐसे समझे कि 48 घंटे में घर भेज सकते हैं, इनके खिलाफ अदम एतमाद ला सकते हैं। मज़ीद उन्होंने लिखा कि बहुत से MPs हैं जो कि रो रहे हैं क्योंकि जिस तरह इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी है, महंगाई है, अफरा तफरी है, तो इसके ऊपर इनके अपने MPs भी अपने हलकों में जाने से कतरा रहे हैं। तो उनके बकौल के ये चचा भतीजी इस निज़ाम के लिए थ्रेट बन चुके हैं, इनको घर भेजना ज़रूरी है। अब सामीन, अगर उनके ट्वीट को देखा जाए तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ऐसे तख्त लाहौर लर्जा है, क्योंकि एक लीडर ऑफ अपोजिशन जब अदम एतमाद की बात कर रहा है तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई बात है। लेकिन इसके ऊपर आने वाले दिनों में ज़रूर नून लीग की जानिब से या वफाकी या सूबाई हुकूमत की जानिब से ज़रूर एक कमेंट पास होगा या फिर ज़रूर एक बयान जारी होगा। तो समझ, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये हो भी सकता है क्योंकि जब तक अगर इमरान खान साहब की रिहाई अमल में लाई जाती है तो उसके बाद ये सिस्टम नहीं चल सकता। तो इस सिस्टम नए इलेक्शन के लिए या फिर ऐसे समझे कि इन जो इस हुकूमत को घर भेजने के लिए अदम एतमाद लाई जा सकती है। क्योंकि पहले की वीडियो में मैंने आपको खबर दी थी कि अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से जो एक मुज़ाकरात हुए हैं जिसमें पेश रफ्त हुई, जिसमें ये कहा गया कि आइंदा 15 से 20 दिन इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से इम्पोर्टेंट है। तो इस मौके के ऊपर अहमद खान बच्चर साहब का ये बयान कि अदम एतमाद लाई जा सकती है अगले 48 घंटे के अंदर, ये अगर ये एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत का साथ छोड़ दे, इनको कंधा, इनको सहारा देना छोड़ दे। तो सामीन, इस मौके के ऊपर अहमद खान बच्चर साहब का ये बयान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि अब इसको देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं पे तो अदम एतमाद की हवा चल रही है और अदम एतमाद को डिस्कस किया जा रहा है। सामीन, दूसरी अहम जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि पाकिस्तान के एक मशहूर सहाफ़ी हैं असद तूर साहब, उन्होंने खबर ब्रेक की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को रिहाई की ऑफ़र की गई है और उसके बदले ये कहा जा रहा है कि आपको हम बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं और उसके बाद आप 2027 तक चुप रहेंगे, यानी कि 2027 में फिर इलेक्शन होगा, 2027 तक आप मुकम्मल तौर पर खामोश रहेंगे। और फिर इमरान खान साहब ने इसके जवाब में कहा कि मैं कोई डील नहीं करूंगा क्योंकि मेरे वर्कर अब जेल में हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरे वर्कर जेल में हैं, जब तक मेरी पार्टी के लोग जेल में हैं, मैं उस वक्त तक कोई डील या ढील नहीं दिखाऊंगा। तो उनको ये ऑफ़र की गई कि हम आपको रिहा करते हैं, तो अब रिहाई के बदले में आप चुप रहेंगे, हम आपको बनीगाला शिफ्ट करते हैं, अब वहाँ रहेंगे, आपके आहिस्ता आहिस्ता केसेस भी ख़त्म होंगे और उसके बाद आपको मुकम्मल तौर पर रिहाई मिल जाएगी। और आपका मसला ये है कि हम आपसे एक ऐसे समझे कि अब ऐसे समझे कि मकसद ये है कि आपने खामोश रहना है, यानी कि इस हुकूमत को चलने देना है 2027 तक। तो इसको इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। तो देखते हैं कि इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है, क्योंकि सामीन, एक तो अमेरिका के वफद का पाकिस्तान में आना जो कि 5 रुकनी वफद था, और उसके बाद आज़म सवाती साहब का मुलाकात करना, अली अमीन गंडापुर साहब का मुलाकात करके फिर एडियाला जेल जाना, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है।
اور مذاکرات اور کہا گیا کہ امپورٹنٹ CBM کے طور پر ہم بشرا بی بی کو رہا کرتے ہیں، تو بشرا بی بی کی رہائی یا پھر ایسا سمجھے کہ اس موقع پر عدم اعتماد کی گونج یا احمد خان بچر صاحب کا بیان دینا یہ بھی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ایسے نون لیگ اور یہ حکومت بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی رہائی عمل میں لائی جاتی ہے تو اسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس گورنمنٹ کے اگینسٹ ایک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے۔ تو سامعین یہ تھی امپورٹنٹ اپڈیٹ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ ہمیں آپ کی رائے کا بھی پتہ چلے۔ تو ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔